अभी तक हम पढ़ रहे थे यूसीएस। यूसीएस में क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है हमारा, जो ओरिजिन पॉइंट से काम करता है यहाँ पे। अभी वो जो यूसीएस था वो ऑटोकैड में कब आता था, जब ऑटोकैड रिले के नाम से आता था। उस टाइम पे डायरेक्ट काम करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब क्या होता है, अब ऑटोकैड में डायरेक्ट काम कर, डायरेक्ट काम मतलब ये होता है, अगर आपने लाइन कमांड ली, अब हमें इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, इसे हमने साइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, लाइन कमांड लेते हैं एल एंटर। एल एंटर करने के बाद लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। अब हम कहीं भी क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लाइन देखो मेरी यहाँ ना किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी भी एंगल पे जा रही है। लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है ऑर्थो। शॉर्ट कमांड होती है F8, या फिर आप यहां से भी कर सकते हो। ये आइकन जो दिखाई दे रहा है ये ऑर्थो का आइकन होता है, ऑर्थो मोड। इस ऑर्थो मोड को ऑन या ऑफ आप F8 से कर सकते हो। F8 यहां से दबाया, ये देखो ऑन हो गया, ये ब्लू हो गया ना, तो इसका मतलब ये है ये ऑन। अगर ये व्हाइट है तो ये ऑफ है। हमने ये ब्लू कर दिया तो ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अब आपके पास चार डायरेक्शन आती है, ये इधर एक्स, वाई, माइनस एक्स, -x -y। ठीक है। अब आपको जिधर भी लाइन चलानी है, माने मुझे इधर बनानी है, तो इधर कर्सर को हल्की सी डायरेक्शन देनी है। ये देखो कर्सर आगे चला गया थोड़ा सा, और डायमेंशन यहाँ पे डाल देनी है 20, और उसके बाद कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद आपको दिखाई देगा लाइन ना एक बहुत छोटी सी लाइन बनी है, तो स्क्रीन को एडजस्ट करना पड़ेगा टॉप को क्लिक करके, तब वो लाइन आपको दिखाई देगी। आ गई सेंटर में, स्क्रीन को एडजस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे ना एक ब्रेक दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा है ना, तो क्या हुआ, यहाँ तक लाइन मेरी बनी हुई है। अब अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको इस पॉइंट के पास आना है, तब ऊपर करना है कर्सर को। अगर आपने यहीं से डायरेक्शन ऊपर दे दी तो नहीं जा रही लाइन ऊपर, वो आगे ही बढ़ेगी। तो आपको इसी पॉइंट पे जाना है, जब तक लाइन डायरेक्शन ना पकड़े तब तक कर्सर को ऊपर करना है। लाइन ने डायरेक्शन पकड़ ली, अब यहाँ पे इनपुट दिया 20 एंटर। अब लाइन मेरी स्क्रीन से बाहर चली गई। देखने के लिए हम क्या करेंगे, टॉप को एक बारी क्लिक करेंगे, फिर हमने डायरेक्शन इधर की, और फिर से टाइप किया 20 एंटर। फिर हमने डायरेक्शन ऐसे नीचे किया, फिर 20 एंटर। ठीक है, अब मेरा ये काम पूरा हो गया। ये कमांड नीचे जो आ रही है, ये लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, इस कमांड को मुझे हटाना है, तो हटाने के लिए एस्केप होता है। तो अभी हमारी कमांड चली गई। एक तो ये था। अब दूसरा बनाते हैं। फिर हमने लाइन कमांड ली, एल एंटर, यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अभी पे क्या करो, डायरेक्शन आगे बढ़ाया 20 एंटर, उसके बाद फिर ऊपर किया 60 एंटर, टॉप को क्लिक कर दिया। फिर इधर किया हमने 20 एंटर, ऊपर चले 20 एंटर, फिर टॉप को क्लिक कर दो। अगर आप टॉप नहीं करना चाहते तो स्क्रॉल को घुमा के भी इसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो। स्क्रॉल को दबाओगे तो उससे क्या होगा, पेन आएगा इसे मूव करने के लिए, स्क्रॉल को दबाने से। अब हमने इधर डायरेक्शन दी, यहाँ पे 60 एंटर, नीचे 20 एंटर, फिर इधर किया 20 एंटर, और नीचे किया 60 एंटर। कोई मैंने इसमें माइनस नहीं डाला है ना, कोई एंगल नहीं करा, हमने सीधी इसमें डायमेंशन ऐड करी है बस। ये होता है WCS आपका, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब ये दोनों